बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। 15 नवंबर से बरतानिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी का निफाज कर दिया जाएगा। वीजा के बगैर बरतानिया में आमद के अहल अफराद को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल की इजाजत लेना जरूरी होगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी की मियाद 2 साल तक मुकर्रर। यूरोपियन सरजमीन पर हुए बदतरीन मजालिम की याद में 28वीं बरसी कौमी सतह पर मनाई गई। तकरीब में सदर बोस्निया व हर्जगोविना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका की बोस्निया के मुसलमानों की नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। गंदा पानी दरिया में छोड़ने पर टेम्स वाटर को 303 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना। गंदे पानी की वजह से 1400 मछलियां हलाक हुईं। वजीर आजम पाकिस्तान के फोकल पर्सन चौधरी शाहनवाज के एजाज में इशाइये का एहतमाम। जफर इकबाल एडवोकेट की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। हाज़रीन ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। ब्रिटिश मुजफ्फराबादियों की मकामी हॉल में ईद मिलन पार्टी की कल्चरल तकरीब का इनेकाद। मुजफ्फराबाद में चनार 8 की जानिब से AIMS में डायलिसिस सेंटर का आगाज कर दिया गया। तकरीब में रिवायती चटपटे खानों और मकामी लोक गीत से शुरका खूब महजूज होते रहे। समाजी शख्सियत राजा सुहेल की जानिब से ईद मिलन पार्टी पर रूहानी महफिल का इनेकाद। महफिल में तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम और नातखा हजरात ने भरपूर शिरकत की। शुरका का कहना था, ऐसी महाफिल में शिरकत से नौजवान नस्ल के दीनी फहम में इजाफा होता है। यूनान कश्ती हादसा में बचने वाले मुसाफिरों का कहना है, कोस्ट गार्ड ने बचाने की बजाय हमारी कश्ती ही डुबो दी। यूनानी हुकाम की जानिब से मीडिया पर किसी किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब किया गया। मुसाफिरों का कहना था, कोस्ट गार्ड ने रस्सी खींचकर हमारी कश्ती को डुबो दिया। फ्रांस में 17 साला नाहिल की नमाज जनाजा के बाद पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस ने मुल्क भर से 719 मुश्ताइल अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की 800 मकामात पर आतिशजनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, मैं फौजी अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। मुझे मौका मिले तो मैं अपना दिफा खुद करूँगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, मुझे जान से मारने के लिए 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला मैच पाकिस्तान से होगा। नीदरलैंड ने क्वालिफाइंग मैच में स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड और पाकिस्तान के माबैन पहला मैच 6 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी सिस्टम के निफाज का ऐलान कर दिया गया है। वो लोग जिनको बरतानिया आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल की इजाजत होना चाहिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बरतानिया 15 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी सिस्टम का नफाज करने जा रहा है। बरतानिया की हुकूमत और पार्लियामेंट ने फैसला किया कि वो मुल्क में आने वाले अमरीकी और यूरोपीय बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी का अमल नाफिज करेंगे और आइंदा साल के आखिर तक जिन लोगों को बरतानिया में दाखिल होने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल की इजाजत या ETA की जरूरत होगी। ये 2 साल तक कारआमद रहेगी, उसके बाद नई दरखास्त देना होगी। ऑस्ट्रेलिया के पास ये कई दिहाइयों से है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी उन लोगों के लिए नई जरूरत है जिन्हें बरतानिया आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम लोगों के पासपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मुंसलिक होगा और 15 नवंबर 2023 से अगर आप बरतानिया का सफर कर रहे हैं और आप कतर के शहरी हैं तो आपको ETA की जरूरत होगी। इसके लिए 25 अक्टूबर से दरखास्त दी जा सकेगी। बहरीन, उर्दन, कुवैत, अमान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह समेत स्कीम में मजीद मुल्कों को। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लंदन में जंग अजीम दोम के बाद यूरोपियन सरजमीन पर होने वाले बदतरीन मजालिम की याद में 28वीं बरसी कौमी सतह पर मनाई गई। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ लॉर्ड तारिक अहमद ने अदा किए जबकि सदर बोस्निया और हर्ज़गोविना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका की जानिब से बोस्निया के मुसलमानों की नस्ल कुशी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई जबकि नफरत, तासुब और शिदत पसंदी से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया गया। तकरीब के अहवाल बताएंगे वसीम काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बरतानवी दारुल खिलाफा लंदन में जंग अजीम दोम के बाद यूरोपियन सरजमीन पर होने वाले बदतरीन मजालिम की याद में 28वीं बरसी कौमी सतह पर मनाई गई, जिसकी मेजबानी के फराइज वजीर मुमलिकत बराए मशरिक वस्ता, शुमाली अफ्रीका, जनूबी एशिया और बरतानवी वजारत खारजा, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लॉर्ड तारिक अहमद ने सर अंजाम दिए। ये कौमी तकरीब उन सैकड़ों तकरीबात का मरकज है जो बरतानवी स्कूल, कॉलेजेस, इबादत गाहों, सरकारी दफातर और काम करने की जगहों पर मनाई जाती है। इस तकरीब में सदर बोस्निया और हर्ज़गोविना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर MP स्टीफन डोच, शैडो वजीर खारजा, कॉमनवेल्थ एंड अफेयर्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एलिसिया कैरन्स, MP चेयरमैन ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप बोस्निया एंड हर्ज़गोविना और दीगर ने खिताबात करते हुए बोस्निया के मुसलमानों की नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए आइंदा नफरत, तासुब और शिदत पसंदी के खिलाफ मुश्तरका आवाज उठाने के अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर चेयरमैन रिमेम्बरिंग सर्बरेनिका डॉक्टर वकार आजमी OBE का कहना था कि तमाम बरतानवी कम्युनिटी के लिए ये बात बाइसे फख्र है कि यहाँ बोस्निया में ढाए जाने वाले मजालिम को हर साल कौमी सतह पर याद करते हुए आने वाली नस्लों को अदम बर्दाश्त और नफरत के खिलाफ खड़े होने का दर्स दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि रूस की यूक्रेन में जारी जारहीत को याद रखा जाए क्योंकि रूस बोस्निया और हर्ज़गोविना को गैर मुस्तहकम करने में भी मदद कर रहा है। I think it's most important that we come together in Commemoration Week as we have done this evening here at Lancaster House to renew our commitment to Commemoration Week. This is the 28th anniversary of the dreadful genocide, the worst genocide that there's been in Europe since the Holocaust, and it's important that we carry the message across to all our communities that this must never happen again. This is an incredibly important event to remember the awful things that happened in Srebrenica and in the whole of Bosnia and Herzegovina only 28 years ago. I think it's a timely reminder that with all that is going on around Europe today and with Putin's illegal invasion of Ukraine, we must all remain focused on the challenge of maintaining security. It was really emotional, as you could see, bringing up all our feelings and experience from the war. It was again like surviving the story again, and for me it's always like watching again what was happening, and I always became very emotional. We must remember, but we must resolve again and again to never allow it to happen again. I've met with survivors, I've heard the terrible stories and the impact that that is having still today. And I think of the diversity in my own community, a community like Sarajevo with religions and different cultures living alongside one another. We must resolve never to allow hatred, division. It was a real privilege to be here this evening because when we commemorate Srebrenica, we are not just remembering
those whose stories must be heard and must not be silenced, but we are also learning to make sure that we do not allow this to ever happen again. And it was such a joy to be joined here by the President, and I hope that the meeting today with Rishi Sunak, Prime Minister, shows that the UK is resolute in our commitment to our friends in Bosnia. I'm from Bosnia House, and I think today's event is really important so that we don't forget and that we commemorate the genocide that happened in Srebrenica, so that in future generations we can all move on and have hope for the future. इस मौके पर बोस्नियन फनकार ने अपनी दर्द भरी आवाज में बिछड़ने वालों को जबरदस्त खराजी अकीदत पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर सरब्रेनिका में शहीद होने वालों की बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि रिमेंबरिंग सरब्रेनिका के सदर ने दूर नजदीक से आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हुकूमत बरतानिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। और आपको बताएं कि गंदा पानी दरिया में छोड़ने पर टेम्स वाटर को 303 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना कर दिया गया। गंदा पानी दरिया में छोड़ने पर टेम्स वाटर को 303 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना किया गया। टेम्स वाटर ने एनवायरमेंट एजेंसी की जानिब से किए गए मुकदमे पर 4 इल्जामात को तस्लीम कर लिया था। मुकदमे का फैसला लिविस क्राउन कोर्ट ने सुनाया। अदालत को बताया गया कि अक्टूबर 2017 में ट्रीटमेंट वर्क से गंदा पानी ससेक्स और सिरे के 2 दरियाओं में छोड़ा गया, जिससे 1400 से ज्यादा मछलियां हलाक हो गयी। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फोकल पर्सन चौधरी शाहनवाज के एजाज में जफर इकबाल एडवोकेट की जानिब से इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा कि कुरान पाक पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का जामिन है और करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। इस मुकद्दस किताब की बेहुरमती करके आलम इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया गया। अहवाल जानते हैं मुस्तबीन अहमद बट की इस रिपोर्ट में। ऑल पार्टीज कश्मीर राब्ता कमेटी के फाइनेंस सेक्रेटरी जफर इकबाल एडवोकेट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन चौधरी शाहनवाज के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया, जिसे खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि कुरान पाक पूरी दुनिया के लिए हिदायत और रहनुमाई का जामिन और अरबों मुसलमानों की दिलों की धड़कन है। इस मुकद्दस किताब की बेहुरमती करके आलम इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया गया। आज की तकरीब में हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और स्वीडन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई करें, ताकि आइंदा कोई भी मुस्लिम उम्मा के जज्बात को मजरूह न कर सके। इस मौके पर चौधरी जफर इकबाल, चौधरी शाहनवाज, मिर्जा अख्तर, हाजी इलियास, सैयद आशिक शाह काज़मी, राजा अयाज, मोहम्मद गालिब और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के इशाइये के मौके पर हम उम्मत मुस्लिमा से अपील करते हैं कि वो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मसला पर यक जुबान हो जाए, ताकि आइंदा कोई भी इस किस्म की जसारत न कर सके। आज इस प्रोग्राम में जो स्वीडन में वाक़या हुआ है, जो उन्होंने कुरान पाक की बेइज्जती की है, हमने यहाँ करारदाद मंजूर की है कि हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन हुकूमत से पूछे कि उन्होंने ये हरकत क्यों की है। बेरुखी की गई है, उसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफ़ीर को पाकिस्तान बदर किया जाए और उसके ये स्वीडन से मुतालबा किया जाए कि जिसने ये काम किया है उसको कड़ी सजा दी जाए। स्वीडन के मकाम पर जो कुरान की बेइज्जती की गई है, उसको जलाया गया है, मैं उसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और मैं हुकूमत स्वीडन से ये मुतालबा करता हूँ कि मुसलमानों के जज्बात के साथ जो ये खेला जा रहा है इसको बंद किया जाए और जो इसका जिसने ये कुरान जलाया उसको वाक़ई इकरार सजा दी जाए। आज का इशाइया दिया और इसके बाद जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और तमाम ममालिक को बताना चाहता हूँ कि ये हमारी मजहबी किताब है और ये इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जितने भी मज़ाहिब हैं उन तमाम के लिए कानून बनाया जाए कि इसको जो है वो शरंगाजी न की जाए और ना ही किसी मजहब की बेहुरमती की जाए। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि पार्लियामेंट में इजलास बुलाकर इसकी पुरजोर मज़म्मत की जाए और मुसलमान जहाँ कहीं बसते हैं इसकी मज़म्मत करें, ताकि मुसलमानों के जज्बात को उभारने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको जो जिस तरह उन्होंने किया है उसकी सजा जरूर देगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेइज्जती
के ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज करते हैं और इन इक़दामात की भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। हम यूरोपियन ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के मामलात से ना होने दें और मुस्लिम ममालिक भी अपना यूरोपियन यूनियन पर दबाव डालें। इस तरह के मामलात से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। मुसलमान कुरान और मूसा रसालत के लिए जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोई बेहरमती करे या कोई तौहीन करे। जो वाक़या स्वीडन वहाँ स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती हुई है और वहाँ पर सुना है कि जो स्वीडन गवर्नमेंट है उसने मिला कर खुद करवाया है, तो इसे हम जनाब आज बड़े बड़े लोग यहाँ बुलाना थे और इसकी पुरजोर मजम्मत करना थी। दूसरी हमने आज एक करारदाद भी मंजूर की है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि स्वीडन में इस पर जो है उन पर एहतजाज जिससे करवाया जाए और ताकि आइंदा दूसरे मजहब या हमारे पाकिस्तान इस्लाम के मजहब पर कोई जो उंगली खड़ी न कर सके। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की जो बेहरमती हुई है इसकी हमें हर मुसलमान को बड़ी सख्त तकलीफ है। हमारे कुरान पाक की जो बेहरमती हुई है हम शदीद अल्फाज में उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरका का कहना था कि कुरान पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत का सरचश्मा है और हमारे लिए ये मुकद्दस किताब है। हम उसकी बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा दुनिया में अमन कायम रखने के लिए जरूरी है कि हुकूमत इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम करे। मुस्तबीन अहमद भट्ट, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बर्मिंघम की समाजी शख्सियत राजा सुहेल की जानिब से अपनी रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी के दौरान रूहानी महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, नातख़ा हज़रात, उलमा कराम ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात को कम करने के लिए दुआ की गई, जबकि कुरा हज़रात ने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करके महफिल की रौनकों को दुबाला कर दिया। अहवाल जानते हैं अहमद रहमान की इस रिपोर्ट में। तमाम दहर का नक्शा हुजूर बरतानिया में कोई भी त्यौहार हो, ओवरसीज पाकिस्तानी उसको अपनी रिवायत के मुताबिक मनाते रहते हैं। बर्मिंघम की नौजवान समाजी शख्सियत राजा सुहेल ने अपनी रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी के मौके पर एक रूहानी महफिल का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, उलमा कराम और नातख़ा हज़रात ने भरपूर शिरकत की। महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। इस मौके पर कायद आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, मौलाना नियाज हुसैन सिद्दीकी, वाजिद अली बरकी, हसनैन सिद्दीकी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलन पार्टी दो तरह की होती है, जहां अक्सरियत में लोग गाने बजाने और दीगर एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हम राजा सुहेल खान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ईद मिलन पार्टी को रूहानी महफिल में तब्दील कर दिया। इससे हमें एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिला और अपने दीन को समझने का जरिया भी बना। इस मौके पर राजा सुहेल, राजा इश्तियाक, वाजिद अली बरकी, राजा आमिर और दीगर ने CNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस किस्म की महफिल अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए रोशनी मुहैया करती हैं, जबकि एक दूसरे की रिवायात और कल्चर को समझने में भी मुआविन साबित होती हैं। आज राजा सुहेल खान साहब के घर में एक बहुत उम्दा महफिल सजाई गई। उनके खलूस मोहब्बत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमाए कराम तशरीफ लाए, खिलाफत कुरान करीम हुई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अदिया अकीदत पेश किया गया। हर पाकिस्तानी,
ہر کشمیری ایک ایمبیسڈر ہے اپنی کمیونٹی کا، تو ایک اچھی مثال قائم کریں جو بھی کام کریں آپ، اور یہ بڑا خوبصورت میسج تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری دنیا میں جانا چاہیے۔ ایک ہی تھا کہ یہاں پر جو مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں اگر پاکستان میں، تو وہ 3 چیزیں غریبوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایک ان کے لیے صحت ان کی، دوسرا ان کے لیے تعلیم ان کے بچوں کے لیے، اور تیسرا ان کے لیے روزگار۔ اگر یہ تینوں کام ہو جائیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان کے بارے میں سوچو، فرد واحد یا فرد ایک شخصیت کے بارے میں، پاکستان اگر ہے تو سب ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اس قلعے کو مضبوط کرنا ہمارا فرض ہے۔ پاکستان آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی دنیا کو لیڈ کرے گا اور دنیا کی سپر طاقت ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ What is going on in Pakistan? The way things are looking in Pakistan is absolutely not good. بیسک مقصد یہی تھا جو پاکستان کے اندر جو اتنے برے حالات ہیں، بالخصوص عمران خان کے لیے دعا کرائی گئی کہ عمران خان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے۔ شرکاء نے کہا کہ برٹش پاکستانی نوجوانوں کی طرف سے روحانی محفل کروانا خوش آئند ہے۔ ایسی محفلوں میں شرکت کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، جہاں یونان کشتی حادثہ میں بچ جانے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے ہمیں ریسکیو کرنے کے بجائے کشتی کو ہی ڈبو دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونانی حکام نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے موقف کو تبدیل کریں اور بدلے میں انہیں مالی امداد دی جائے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یونان کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں بچ جانے والے 4 افراد کا کہنا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ کی کارروائیوں کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی، جس سے بڑا جانی نقصان ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق 14 جون کو کشتی الٹنے کے وقت 750 افراد اس میں سوار تھے، جن میں زیادہ کا تعلق پاکستان، شام اور مصر سے تھا۔ یہ حادثہ حالیہ برسوں میں بحیرہ روم میں آنے والے بدترین انسانی آفات میں سے ایک تھا۔ اس حادثے میں 104 افراد زندہ بچ گئے، جبکہ 82 لاشیں سمندر سے نکالی جا چکی ہیں۔ 4 میں سے ایک شخص جس کا تعلق مصر سے ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈ ہمیں بچائیں گے، مگر اس کی بجائے انہوں نے ہماری کشتی ہی ڈبو دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈ اس وقت کشتی کو رسے سے باندھ کر آگے لے جا رہے تھے جب یہ یونان کے ساحل سے تقریباً 80 کلومیٹر دور بحیرہ روم کے گہرے حصے میں سے ایک میں ڈوب گیا۔ یونانی حکام نے پہلے اس کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جب انہوں نے کشتی میں سوار ہونے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کشتی کو رسی باندھنے کی کوشش کی تو کشتی میں سوار مسافروں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اٹلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچ جانے والے ایک شامی شہری نے کہا کہ کوسٹ گارڈ نے کشتی کو ایک طرف سے کھینچ لیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ بات اس زندہ بچ جانے والے مصری مسافر کی بات سے ملتی ہے جس نے کہا تھا کہ کوسٹ گارڈ نے زبردستی ہمیں کھینچ لیا، جس کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے کچھ افراد نے یونانی حکام کو بتایا کہ وہ میڈیا سے اس بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کریں گے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کس طرح کشتی کو بچانے کی کوشش کی، اور اگر وہ صحافیوں سے بات کریں تو انہیں یونانی کوسٹ گارڈ پر کوئی الزام نہیں لگانا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یونانی حکام نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے موقف کو تبدیل کریں اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ مالی امداد ملے گی، اور پناہ گزینی کے لیے دی گئی درخواست پر جلد از جلد عمل درآمد کی پیشکش کی گئی۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ٹریفک لائٹ پر نہ رکنے کے باعث 17 سالہ ناہل کو فرانسیسی پولیس اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ناہل کی نماز جنازہ کے بعد فرانس میں پرتشدد مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئیں، جبکہ سینچر کے شب ملک میں 719 مشتعل افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرانسیسی وزیراعظم نے امن و امان کی صورتحال پر کنٹرول کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانس میں پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کے بعد مارچ سے شہر میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ملک میں 5 روز سے پرتشدد واقعات جاری ہیں، مگر وزیر داخلہ کے مطابق گزشتہ شب مظاہروں کے اعتبار سے قدرے خاموش رہی۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ سینچر کی شب ملک بھر سے 719 مشتعل مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ جھڑپوں میں 45 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور مظاہرین نے 800 مقامات پر آتش زنی کی۔ اب تک جنوبی شہر مارچ سے کم از کم 56 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر مرکزی پیرس میں پولیس کی بھاری نفری نے بظاہر وہاں احتجاجی مظاہروں کو روک دیا۔ 17 سال کے ناہل ایم کی آخری رسومات میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ناہل کو ٹریفک لائٹ پر نہ رکنے پر ایک پولیس اہلکار نے گولی چلا کر مار دیا تھا۔ منگل کو پیرس کے نواحی علاقے نانترے میں اس ہلاکت کے بعد سے فرانس کے کئی شہروں میں افراتفری کا ماحول ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ مظاہرین پیرس میں جمع ہو، تاہم پولیس کی بھاری نفری نے احتجاج کو محدود رکھا۔ پیرس کی پولیس کے مطابق اس نے 194 گرفتاریاں کی۔ شہر میں لگاتار دوسری رات بس اور ٹرام سروس معطل رکھی گئی۔ اطلاعات کے مطابق فرانس کی وزیر اعظم الزبتھ بون نے پیرس میں پولیس کے کمانڈر روم اجلاس میں شرکت کی تاکہ امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں ملٹری کورٹس میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کرے کہ مجھے موقع ملے، میں اپنا دفاع خود کروں گا۔
कोई वकील नहीं रखूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि वो फौजी अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर नशर होने वाले खिताब में इमरान खान का कहना था कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स के लिए तैयार हूं, अल्लाह करे मुझे मौका मिले, मैं अपना दिफा करूंगा, कोई वकील नहीं रखूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे किस तरह मारने की कोशिश की गई। इमरान खान ने दावा किया कि 3 नवंबर को वजीराबाद में हमले से पहले भी उनको मारने की कोशिश की गई। DI खान में सैलाब के रिलीफ के बाद हम वापस आ रहे थे, मेरे हेलीकॉप्टर में पेट्रोल मिक्स किया गया। वो पहाड़ी इलाका था, हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर सकता था। वो बचते बचते पोटोहार में जो पहली जगह मिली वहां उतर गया। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान ने मुझे बताया कि सवाबी में जलसे के लिए मेरा हेलीकॉप्टर लैंड करना था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेकर आदमी खड़ा था, बाल बाल बच गए। 3 नवंबर के बाद 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में नामालूम अफराद जमा थे, जबकि वकीलों को नहीं जाने दिया जा रहा था। इमरान खान ने कहा कि उनके खैर खां ने मशवरा दे रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। ताहम उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का पहला मैच किसके साथ होगा? तो आपको बताएं कि नीदरलैंड ने क्वालिफाइंग राउंड के मैच में स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसके बाद हैदराबाद में 6 अक्टूबर को पाकिस्तान और नीदरलैंड आमने सामने होंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिम्बाब्वे के शहर बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 277 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स ने दिया गया हदफ 42.5 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि नीदरलैंड को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए न सिर्फ ये मैच जीतना था, बल्कि स्कॉटलैंड को नेट रन रेट के लिहाज से पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर ले जाना था। नीदरलैंड को मतलूबा हदफ हासिल करने के लिए 278 रन 44 ओवर्स में बनाना जरूरी थे, ताहम उसने 42.5वें ओवर्स में यानी 7 गेंदें पहले ही उसे पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर 2023 को नीदरलैंड के साथ हैदराबाद में होगा। नीदरलैंड ने पहला वर्ल्ड कप 2011 में खेला, जबकि अब वो 5वीं मर्तबा वर्ल्ड कप में पहुंचने में कामयाब हुआ है। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में ब्रिटिश मुजफ्फराबादियों की ईद मिलन पार्टी की रंगारंग तकरीब मुनाकिद, जिसमें बरतानिया भर से मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाली फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मुजफ्फराबाद के रिवायती चटपटे खाने और लोकगीत पेश किए गए, जिस पर शुरका खूब महसूस हुए। जबकि तकरीब में डॉक्टर शमीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुजफ्फराबाद में होने वाले फलाही कामों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। कसीरुल सकाफती शहर बर्मिंघम में ईद के बाद ईद मिलन पार्टियों का आगाज हर एक त्यौहार पर दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में जोश व खरोश से मनाया जाता है। और ऐसे ही बरतानिया में आबाद ब्रिटिश मुजफ्फराबादी कम्युनिटी ने एक साथ खुशियां मनाकर 4 चांद लगा दिए। बरतानिया भर से खवातीनों, हजरात और बच्चों ने इस पार्टी में शिरकत की। मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू कश्मीर में चनार एड UK ने AIMS में डायलिसिस सेंटर का आगाज किया। बरतानवी कम्युनिटी की तरफ से अतिया करदा 8 डायलिसिस मशीनें फराहम की गयी। मुजफ्फराबाद शहर के चंद स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त किताबें और कपड़े फराहम किए गए। तकरीब में डॉक्टर शमीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कम्युनिटी मेंबरान ने डॉक्टर शमीम और डॉक्टर इफ्तिखार की मुजफ्फराबादी कम्युनिटी की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। चनार MZD में सेहत की खिदमात में अजीम शराकत के लिए UK मदद करता है। UK में मुजफ्फराबादी कम्युनिटी के लिए उनकी आखिरी रसूमात के लिए जनाजे की कमेटी और सालाना तकरीब का मकसद कम्युनिटी को जोड़ने के साथ साथ अपनी सकाफत और शनाख्त को फरोग देने के लिए इकट्ठा करना होता है। इस दौरान मुजफ्फराबादी चटपटे रिवायती खाने और मकामी जबान में लोक गीत पेश किए गए, जिनको शुरका ने खूब एंजॉय किया और लोक गीतों पर खूब रक्स किया।
इस मौके पर लियाकत लून, डॉक्टर याहिया, जफर अब्बास, अजफर डार, ख्वाजा हसन, इशफाक मलिक, इफ्तिखार रशीद, डॉक्टर सरफराज मीर, राजा रबेल और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात हमें एक दूसरे के करीब करती हैं और दूसरों की माली मुआवनत और रिफाई आमा के कामों से मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में आबाद कम्युनिटी के साथ एक जज्बाती रिश्ता कायम हो जाता है। इस मौके पर वाइस काउंसलर बर्मिंघम मोहतरमा बख्तावर मीर, लियाकत लून और दीगर शुरका ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म की तकरीबात हमारे आबाई कल्चर को जिंदा रखने और अपने वतन के साथ जुड़े रहने का जरिया साबित होती हैं। Today I am at a community event which is organized by the British Muzaffarabadians Association. It is very heartening to see कि यहाँ पे बहुत तादाद में पाकिस्तान से, कश्मीर से फैमिलीज मौजूद हैं जो एक दूसरे से मिल रही हैं। I think events like these allow us an opportunity to meet each other, learn from each other's experiences and get inspired and empowered by each other's strengths. आज का ये गेट टुगेदर जो है वो ब्रिटिश मुजफ्फराबादी कश्मीरी कम्युनिटी जो है अपने फैमिलीज को लेके आई। इसका ये इंटरेक्शन हमारे बच्चों का आपस में बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुजफ्फराबाद की कम्युनिटी यहाँ से मुजफ्फराबाद की कम्युनिटी के लिए वहाँ पे आजाद कश्मीर में लॉन्च कर चुकी है, जिसमें चिनार एड यूके की तरफ से डायलिसिस मशीनें वहाँ डोनेट की गई हैं और वहाँ मुजफ्फराबाद में जो स्कूल्स हैं उनमें जो नीडी तुलबा हैं या तालबात उनके लिए किताबें और उनके लिए जूतों का एहतमाम हर साल किया जाता है। हमारी नौजवान नस्ल को भी अपनी सकाफत और रिवायत के साथ न सिर्फ जोड़ने का मौका मिलता है बल्कि उर्दू अदब और अपनी मादरी जुबान के फरोग के लिए भी मदद मिलती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।